हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। 20 अक्टूबर सन 2024 में करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। करवा चौथ का जो व्रत है वो इस साल सन 2024 में 20 अक्टूबर का पड़ रहा है। तो 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अगर आप अपने घर में अकेले हैं तो आप किस प्रकार से अकेले करवे फेर सकते हैं, कितनी बार आप करवे फेर सकते हैं, करवे फेरते समय आपको क्या बोलना होता है और करवे में आप क्या भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने चौकी को लगाया है, लेकिन चौकी सिर्फ मैंने करवे फेरने के लिए लगाई है। तो यहाँ पे जो है मैंने करवा चौथ माता की पूजा नहीं करके दिखा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ करवे फेर के दिखा रही हूँ। तो इसलिए मैंने आपको जो है चौकी लगा के यहाँ पे दिखाई है। वैसे करवे जो है वो कब फेरे जाते हैं, जब करवा चौथ माता की पूजा हो जाती है शाम के समय में 6 साढ़े 6 बजे पहले आप माता की पूजा कर लीजिएगा, माता की कथा सुन लीजिएगा। उसके बाद में ही जो है आपको करवे फेरने होते हैं। तो करवे जो है करवा चौथ की जो व्रत होता है ना, उसमें करवे सबसे लास्ट में फेरे जाते हैं। पहले पूरी पूजा विधि हो जाती है, उसके बाद में जो है करवे फेरे जाते हैं। और करवे फेरने के बाद में जो है चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, फिर व्रत जो है वो खोला जाता है। तो यहाँ पे जो है आप जो है पूजा कीजिएगा 6 साढ़े 6 बजे। उसके बाद में जब पूजा आपकी हो जाती है, जब आप कथा को सुन लेते हैं, माता को भोग लगा देते हैं, तो उसके बाद में जो आपको करवे फेरने होते हैं। तो करवे आप जो है 2 करवे ले लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लेके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने चौकी को लगा लिया था। तो चौकी को सिर्फ मैंने करवे फेरने के लिए बहुत ही सिंपल तरह से लगाया है। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़े से अनाज के दाने और थोड़े से दक्षिणा के पैसे जो होते हैं वो रख लिए थे, साथ में 2 करवे ले लिए हैं। और मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ अक्षत के दाने। अक्षत के दाने यानी कि चावल के दाने। चावल के दाने जो होते हैं वो मैंने जो 2 करवे लिए ना, उनके नीचे भी मैंने थोड़े थोड़े चावल के दाने रखे हैं। और जो करवे होते हैं, जो करवे के ऊपर जो रखना होता है, वहाँ पे भी मैंने थोड़े थोड़े चावल के दाने ही रखे हैं। वैसे आपके पास में हो तो आप कुछ मिठाई भी रख सकते हैं, चाहे कोई फल भी रख सकते हैं, चाहे कोई मेवा भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरह से करके दिखाया है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ मैंने चावल के दाने जो है दोनों करवे के जो ढक्कन होते हैं ना, उनके ऊपर जो है मैंने सिर्फ चावल के दाने रख लिए हैं। और जो कुछ थोड़े से चावल के दाने मैंने करवों के नीचे रख लिए हैं, क्योंकि करवों को कभी छूना नहीं रखते हैं। तो आप जो है चावल के दाने भी रख सकते हैं। अगर चावल के दाने ना हो आपके पास में, तो आप अनाज के दाने भी करवों के नीचे रख सकते हैं। आपको कभी सूने करवे मत रखिएगा। उसके बाद में मैंने एक दीपक जला के तो माता के पास में रख दिया है। दूसरा दीपक जो है मुझे करवे के ऊपर रखना होता है। ये इसलिए रखना होता है कि हमें इसी प्रकार, मतलब इस प्रकार जो आप रख दीजिएगा, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, जब आप करवे फेर लेना, तो आपको इस ही दीपक से चंद्रमा की पूजा करनी होती है। जो छलनी होती है ना, उस छलनी से इस ही दीपक से आपको चंद्रमा को देखा जाता है। तो इसलिए मैंने जो है ये दीपक यहाँ पे जला के रख लिया था। थोड़े थोड़े यहाँ पे जो मैं नक्षत्र के दाने भी रख दिए हैं, क्योंकि उनको बड़ा शुभ माना जाता है। तो जब आप चौकी लगाएं तो आप इस प्रकार से करवे जो है फेरिएगा। अब यहाँ पे जो है मैं आपको करवे फेर के दिखाऊंगी। तो मैंने ये दोनों करवे लिए हैं। इन दोनों करवों में सिर्फ मैंने जल भरा है और कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ जल ही है। एक करवे में मैंने थोड़े से अनाज के जो दाने होते हैं वो डाले हैं, क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं ना अनाज के दानों से, तो वही हमें इस एक करवे में डालने होते हैं। यहाँ पे जो मैं करवा फेर रही हूँ, तो आपको इस प्रकार से एक क्रॉस बना लेना है, फिर आपको करवे फेरने हैं। अब जैसे एक बार का करवा हो गया है तो आपको बोलना है ले सुहागन ले करवा। अब जैसे कि ये दूसरा बार का आया तो आपको बोलना है दे सुहागन दे करवा। इस प्रकार से जो है आप करवे फेर लीजिएगा। करवा फेरने में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो ये 2 करवे आपने लिए ना, ये दोनों करवे आपस में मिलने नहीं चाहिए, आपस में टच नहीं होने चाहिए। तो आपको इस चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान देना है और बड़ी ही सावधानी से आपको जो है ये करवे फेरने हैं। करवे जो है वो आप 5 बार फेर सकते हैं, चाहे 7 बार फेर सकते हैं। और जैसे कि ये जो दीपक वाला करवा है ये मेरी तरफ आ गया है, तो मुझे इससे चंद्रमा को रख देना है। और जो दूसरी तरफ जो दीपक आया ना, इससे आपको तारिण को रख देना है। अब जैसे कि आपका जब करवे फिर जाते हैं तो आपकी पूजा समाप्त हो जाती है। तो जो करवा आपकी तरफ आए उसे तो आप चंद्रमा को रख दे दीजिएगा। जो दूसरा करवा है ना ये वाला, इससे आपको देना है तारिण को रख। तारे जैसे कि 6-7 बजे के आसपास में तारे निकल आते हैं, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी तभी जो ताले निकल आएंगे। तो तुम ना इस जल से तारिण को रख दे दीजिएगा। जो इसके ऊपर जो चावल के दाने हैं ना, इस चावलों से आप जो है जो चिड़िया होती हैं, चिड़िया या फिर जो कबूतर होते हैं, उनको जो है आप डाल दीजिएगा ये चावल के दाने। जो दूसरा वाला करवा है उससे आप चंद्रमा की पूजा कर लीजिएगा उस जल से, और जो दीपक है उससे भी आप चंद्रमा की पूजा कर लीजिएगा। तो ये जो है इस प्रकार से आप करवे फेर सकते हैं और जो है इस प्रकार से आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरह से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि आप किस प्रकार से करवे फेर सकते हैं और चंद्रमा की जब पूजा करनी होती है तो आप किस प्रकार से चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। वैसे जो है ये जो दीपक वाला कलश है ना,
इससे ही आपको चंद्रमा को अर्घ देना होगा, और जो दीपक है इससे ही आपको चंद्रमा की पूजा करनी होगी। लेकिन चंद्रमा की जो संपूर्ण पूजा विधि होती है वो वीडियो जो है दूसरे चैनल पे पड़ी हुई है। सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको यही बताया कि आप जो है करवे किस प्रकार फेर सकते हैं और करवों में आपको क्या भरना होता है। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे जल भर के रखा हुआ है। बहुत से घरों में जो है एक करवे में जल भरते हैं, एक करवे में जो है कुछ मेवा या फिर कुछ मिठाई भर लेते हैं। आप पे हो सके तो आप जो है जल भर लीजिएगा, क्योंकि एक जल से तो आप चंद्रमा को रख दे देंगे, दूसरे जल से आप तारन को रख दे देंगे। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल तरह से करवे फेर लीजिएगा। करवे मैं आपको फिर से बताती हूँ, जैसे करवे आपको कब फेरने हैं, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए। करवा चौथ के व्रत में जो पूजा होती है वो शाम के समय में पूजा होती है। चंद्रमा निकलने से पहले पूजा की जाती है, जैसे कि 7, 7:30, 6, 6:30 बजे के आसपास में जो आप पूजा कर लीजिएगा। जब पूजा में आप पहले माता की आरती कर लेते हैं, माता को भोग लगा देते हैं, माता की कथा को सुन लेते हैं, माता को सुहाग अर्पित कर देते हैं, उसके बाद में ही आपको करवे फेरने होते हैं। करवे जो है सबसे लास्ट में करवे फेरे जाते हैं। तो आप इस प्रकार से करवे फेर लीजिएगा। करवा फेरने के बाद में जो दीपक वाला करवा आपकी तरफ आता है उससे आप चंद्रमा को रख दे दीजिएगा। जो दूसरा वाला दीपक है आप उसे तारन को रख दे दीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, आप सबकी समझ में आई होगी। जय माता रानी की, जय करवा चौथ माता की। वीडियो अच्छी लगे